करते हैं, नरसिंह को याद करते हैं। अब पुंडरी को याद करें, सकुबाई को याद करें। यहाँ पास में ही डाकोर में बोडाणा को याद करें। द्वारिका से डाकोर आ जाए, ये स्वरूप, ये भक्त की ताकत होती है। उसके भरोसे के वजह से, उसकी श्रद्धा की वजह से वो द्वारिका का स्वरूप डाकोर आता है। ऐसे ही पूज्य मां कनकेश्वरी देवी, प्रथम महिला महामंडलेश्वर अनंत विभूषित श्री श्री 1008 पूज्य मां कनकेश्वरी देवी की आभा, प्रतिभा, स्वर, शब्द, साधना, भक्ति, भजन, आराधना, उपासना, अनुष्ठान, संयम, नियम, कितना बताऊं। इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन है, मैं यहां बोलूं लेकिन सामने कोई नहीं होगा तो उसकी कोई वो मायना नहीं रखता। हाँ, आपको पसंद ना आए तो बात अलग है, लेकिन ऐसे विद्वत जनों के श्रीमुख से हमारे ये समर्थ धर्म ग्रंथों का माध्यम लेके, उस माध्यम के अध्ययन, चिंतन, मनन, उसकी गहनता को पहचान के हम सबको वो भाई ऐसी तरह, ऐसी बातों से हम सबको वो सुनाना, कहना, ये भी बड़ी परिश्रम और बड़ी कठिन बात है। हम 3 कलाक 4 कलाक वहां बैठने में कितनी मुश्किली या तो कितनी कठिनाइयां झेलते हैं वो हमको पता है, हम सबको पता है। यहां बैठ के पानी भी नहीं पीना, खड़ा भी नहीं होना, कहीं जाना भी नहीं। और हम सबको भाई ऐसी शैली में, ऐसी भाषा में ये ग्रंथ के माध्यम की एक कथा कवन करना, ये भी कोई मामूली बात नहीं है। वैसे कहते हैं ना कि हमें भरोसा होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक वो पत्थर ही होता है। हम राजस्थान से लाते हैं तो वो पत्थर ही होता है, मूर्ति ही होती है। लेकिन जब ऐसे विद्वत भूदेव या तो कोई आचार्य हमारे शास्त्र के मुताबिक उसकी प्राण प्रतिष्ठा जब करवाता है, तब उसमें परमेश्वर का स्वरूप आ जाता है। मैं 2 दिन से देख रहा हूं, एक कुत्ता ये मां की व्यासपीठ के नीचे रहता है। 2:45 बजे बजता, 2:45 जब बजे तो आपो आप चल के निकल जाता है यहां से। आज भाई ने देखा भी है कि नहीं, उसको नहीं दिखाई दिया, लेकिन बिल्कुल 2:45 बजे जैसे हनुमान चालीसा का पाठ हुआ वो यहां से चला गया। ये कोई चमत्कार की बात नहीं है। आपको इसमें भरोसा हो तो स्वीकार करें या न करें, कोई बात नहीं। ये हमारी अनुभूति है, ये हमारा मानना है, ये हमारा भरोसा है, ये हमारी श्रद्धा है। हम सब गुजरात की बात मेरी बात में ज्यादा आएगी, क्योंकि गुजरात के बाहर के राष्ट्र से या राज्य से मैं बहुत घुमा फिरा नहीं हूं। अभी ही बता रहा था कि मेरा भी ऐसा हाल था कि पहली बार जब हरिद्वार गया 1995 में, तब किराए का पूरा भाड़ा का पैसे भी नहीं थे हरिद्वार जाने का। आज मां जैसे विद्वत जनों की कृपा से, मां सरस्वती की कृपा से कोई न कोई ले जाता है, हमें ये बोलने का पुरस्कार भी देते हैं और बार बार हवाई जहाज से भी हरिद्वार जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है
हम जो चाहे वो सब हमको नहीं मिलता, लेकिन वो पाने के लिए हमें श्रद्धा से, भरोसों से उस तरफ हमारे प्रयत्न, यत्न और हमारा विश्वास दृढ़ रख के हमें यत्नशील होना चाहिए। तो आप सभी से फिर से अनुरोध और नम्रता पूर्वक विनती है, घूमना फिरना बहुत है, हम जानते हैं, क्योंकि ये मैया का किनारा है। कई किलोमीटर की यहाँ यात्रा भी होती है, होने वाली है, उसमें आना और फिर घूमना। नर्मदा तट के सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा आपको हो जाएगी, शायद मां करने वाली है अगले साल, ऐसा मैंने सुना है। तब घूमना, पता चलेगा कितनी कठिनाइयां हैं, लेकिन फिर भी प्रकृति और परमेश्वर का जो भी रूप स्वरूप यहां है, उसके मुताबिक हमें सावधानी बरत के अपना नित्य क्रम रखना चाहिए, निभाना चाहिए। उससे भी ज्यादा कोई भी धर्म क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में हम जाएं, दर्शन पूजन या तो यात्रा स्थानों में जाना वो जरूरी है, लेकिन जिसके लिए हम आए हैं वो कथा सुनना भी उतना ही आवश्यक है और जरूरी भी है। वहीं दर्शन मिलेंगे, यहां दिशा मिलेगी। वहां दर्शन मिलेगा, यहां मार्गदर्शन मिलेगा। और हमारी यात्रा जो बाकी की जीवन यात्रा है, उसमें शायद कोई ऐसा मार्ग मिल जाए, ऐसा रास्ता मिल जाए कि हम भी उसे देख तो नहीं पाएंगे, वो हमारा काम नहीं, ऐसी हमारी कक्षा या क्षमता भी नहीं, लेकिन उसकी किरदार की दीदार हो जाए या अनुभूति हो जाए तो भी बहुत है। और द्वारकाधीश इतने दयालु है आज भी। कई दिन पहले की बात है, यहां अंगारे बरसे थे, कई दिन पहले ही बात है, थोड़े दिनों पहले की। तब हम हरिद्वार में थे, हमारे पड़ोसी देश ने बम्बारमेंट किया द्वारिका पर, लेकिन मंदिर के आसपास एक भी बम फूटा नहीं। द्वारिका के दूर सब बम फूटे, वो द्वारिका में फूटते तो क्या होता। ये द्वारकाधीश की कृपा का प्रसाद है, ये द्वारकाधीश की कृपा है, वरना वो तो यंत्र या को तो टेक्नोलॉजी से बनी हुई चीज है। लेकिन द्वारकाधीश ने ऐसा द्वारकावासियों पर कृपा की कि वो मंदिर के आसपास या तो द्वारिका में वो बम फूटे नहीं। वो आज भी हमें परेशान कर रहा है, पड़ोसी। लेकिन ऐसे विद्वत संतों से, साहित्यकारों से, राष्ट्रवीरों से, स्वातंत्र वीरों से, उसकी त्याग परित्याग, उसका भजन, उसकी उपासना के वजह से मैंने यहां भी देखा, पिछले 34 साल से हरे राम हरे कृष्ण, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 1994 से, अभी मैं गया था सत्यनारायण मंदिर में, तो मैंने देखा वहीं लिखा है 1994 से पिछले 34 साल से नाम संकीर्तन हो रहा है। क्यों, किसके लिए? वहां जो बोलते हैं उसके लिए नहीं, हमारे लिए। द्वारिका में भी पिछले 56 साल से प्रेम भिक्षु जी महाराज प्रेरित अखंड राम धुन हो रही है। हमारे सौराष्ट्र के छोटे काशी जामनगर में भी पिछले 55 साल से अखंड हरि नाम संकीर्तन हो रहा है। हम उतना न कर पा रहे तो कोई बात नहीं, 11 बार तो नाम ले सकते हैं कम से कम। आधी में पुनि आध, शास्त्र में किया है। अगर पूरा न आए, आधी में पुनि आध, आधा से भी आधा अगर हमारा दिल से हम बोल पाएंगे तो वो स्वीकार कर लेगा। इतनी उदारता किसके पास है? अभी मैंने यहां वो बोला था एक शब्द कि मां रिझती भी है और खींचती भी है, उसे ही मां कहते हैं। मां ऐसी ही होती है, कभी वो
रिझती भी है और कभी वो खींचती भी है, कभी मार भी देती है, डांट भी लेती है, और कभी उतना प्यार करती है कि ऐसा प्यार कहीं हमें मिले ही नहीं, उसे माँ कहते हैं। नर्मदा भी वैसी ही माँ है। पिछले दिन से हम देख रहे हैं कि उतना भयानक स्वरूप का अनुभव तो हमें नहीं हो रहा। अभी मैं उससे बात कर रहा था, ये मंडप वाले भाई से, यहां तक पानी था तो तुम्हारे घर में क्या हुआ? तो बोले अंकल 2-3 साल पहले तो मेरा पूरा सामान, मेरा घर सब पानी में। लेकिन वो उसका रौद्र स्वरूप है। उसके बाद आज वही ऐसी बात बता रहा था कि माँ की कृपा है, बस वही है, वही भरोसा, वही श्रद्धा, वही भजन, वही उपासना। इसलिए कलिकाल में हरिनाम संकीर्तन, स्मरण और श्रवण का महिमा बताया गया है। यहां ऐसे संतगण, वैसे तो कथा में कथाकार भी कहते हैं कि आप एक हाथ में माला रखे, बेरखा रखे और ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र जप के साथ कथा का श्रवण करें। हमसे वो ना पाए तो ध्यान से कथा तो सुने, कथा को तो न्याय दे। तो जो भी लोग अभी भी नहीं आए उसे आप सब बता देना। आयोजक कमेटी की ओर से भी अनुरोध है, ये हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे भले के लिए हम कह रहे हैं। कल मैं बता रहा था कि मैं आपको ही बताऊं और मैं ही उसका पालन न करूं तो मैं भी दोष में पड़ता हूं। इसलिए सभी भक्तजन कथा श्रवण को पूरा न्याय दे, ऐसे अनुरोध और सहकार की अपेक्षा के साथ सभी को जय गिरनारी। धन्यवाद।